क्या हो अगर आपका सबसे पाक, सबसे पवित्र आदर्श ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाए। आज हम धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की दुनिया में उतरेंगे। ये वो कहानी है जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है। यही वो सवाल है जो इस कहानी की रूह में बसता है और हमें प्रेम, पवित्रता और आदर्शवाद की हदों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो चलिए, इसी गहरे सवाल के साथ इस उपन्यास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम इस उपन्यास की कहानी और इसके किरदारों को तो समझेंगे ही, साथ ही उस गहरे संदेश को भी जानेंगे जिसने इसे हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर बना दिया। धर्मवीर भारती, जो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े नाम हैं, उन्होंने इस उपन्यास को 1949 में लिखा था। और ये सिर्फ एक किताब बनकर नहीं रह गई, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक तूफान साबित हुई जिसने उस दौर के युवाओं की सोच को, उनके दिल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी हमें ले जाती है 1940s के दशक के इलाहाबाद। जरा सोचिए वो दौर जब समाज परंपराओं और नैतिक दबाव की जंजीरों में कसकर जकड़ा हुआ था। एक ऐसा माहौल जहां निजी इच्छाओं और मोहब्बत का गला घूंट देना बहुत आम बात थी। और इसी सामाजिक माहौल के बीच पनपती है चंदर और सुधा की प्रेम कहानी। एक ऐसा रिश्ता जो आम प्रेम कहानियों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहानी का नायक है चंदर, एक बहुत ही आदर्शवादी और भावुक नौजवान जिसके लिए प्रेम पूजा के बराबर है। और दूसरी तरफ है सुधा, जो चंदर में अटूट विश्वास रखती है, उसे किसी देवता की तरह पूजती है। उनका रिश्ता जिस्मानी खिंचाव से बहुत परे था। ये सिर्फ भरोसे और भक्ति पर टिका था। इस रिश्ते की पूरी बुनियाद ही देवता भाव पर रखी गई थी। चंदर का यह मानना था कि अगर उनके प्रेम में जिस्म शामिल हो गया तो वो अपवित्र हो जाएगा, मैला हो जाएगा। और देखिए, यही आदर्शवाद अनजाने में उनकी कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी की वजह बन जाता है। लेकिन जब ये नाजुक आदर्शवाद समाज की कठोर सच्चाई से टकराता है तो कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बिखर जाता है। कहानी में असली भूचाल तब आता है जब सुधा के लिए शादी का एक रिश्ता आ जाता है। अब चंदर के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ वो जिसे वो अपना फर्ज, अपना कर्तव्य समझ रहा था। चंदर का ये फैसला सिर्फ डर से पैदा नहीं हुआ था, उस पर समाज का दबाव था। अपने गुरु यानी सुधा के पिता के सम्मान का बोझ था और अपने ही बनाए आदर्शों को बचाने की एक जिद थी। उसे लगा कि सुधा को खुद से दूर कर देना ही उसके प्रेम की पवित्रता का सबसे बड़ा सबूत होगा। यह फैसला लेना सचमुच दिल पर पत्थर रख लेने जैसा था। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ दो जिंदगियों की दिशा नहीं बदली, बल्कि उन्हें एक ऐसी राह पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। और बस उसी एक फैसले के बाद प्रेम का वो देवता गुनाहों का देवता बनने के सफर पर निकल पड़ता है। सुधा की शादी हो जाती है और उसके बाद चंदर को अपनी गलती का एक भयानक एहसास होता है। वो खुद से नफरत करने लगता है, एक ऐसे अपराध बोध की आग में जलता है जो उसे कभी नहीं छोड़ती। उसे समझ आता है कि जिस आदर्शवाद को वो पूजता था वही जहर बन चुका है। चंदर को यह महसूस होने लगता है कि उसके तथाकथित पवित्र आदर्शवाद ने ही असल में कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। और यही एहसास, यही सोच उसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। ये किसी काम का गुनाह नहीं, बल्कि एक ख्याल का गुनाह था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गुनाहों का देवता कोई बुरा इंसान नहीं है। वो वही चंदर है जिसका आदर्शवाद ही उसका गुनाह बन गया। वो अपने ही बनाए उसूलों का कैदी है जो अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए सिर्फ दुख का कारण बनता है। तो इस पूरी कहानी का असल संदेश क्या है? ये उपन्यास हमें आदर्शवाद और असलियत के बीच के टकराव के बारे में क्या सिखाता है? ये कहानी दिखाती है कि कैसे जरूरत से ज्यादा आदर्शवाद इंसान को अंदर से तबाह कर सकता है। ये कहानी है निजी ख्वाहिशों और सामाजिक फर्ज के बीच एक दर्दनाक टकराव की, और उस अनकहे प्यार की त्रासदी की जिसे कभी जुबान नहीं मिल सकी। और शायद यही वजह है कि इस उपन्यास का इतना गहरा संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। इसकी लाखों प्रतियां बिकी हैं और इसने हिंदी साहित्य में अपनी एक ऐसी जगह बनाई है जिसे कोई नहीं ले सकता। ये हर उस इंसान की कहानी है जो आदर्श और हकीकत के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस उपन्यास की विरासत क्या है और ये हमें किस अंतिम सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है।
गुनाहों का देवता हमेशा इस बात की याद दिलाता रहेगा कि कैसे कभी-कभी हमारे सबसे नेक इरादे और सबसे ऊंचे आदर्श भी सबसे ज्यादा दुख और तबाही की वजह बन सकते हैं। और ये कहानी हमें इस एक आखिरी झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आदर्शवाद ही अपने सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध रूप में सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी गुनाह हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।